हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए, आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षि, नजर, अक्ष, चश्म। ये सभी जो हैं आपके, ये आंख के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। गद्यांश की अगर हम बात करें तो देखिए, गद्यांश जो है जनसंख्या के ऊपर पूछा गया था। 5 क्वेश्चन गद्यांश में पूछे गए थे। बेलन की अगर हम बात करें तो देखिए, बेलन से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, पश्चिम बंगाल की महिला कौन से त्योहार पर अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया, 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया। भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट ने प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें विश्व भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने के लिए मत्स्य आधारित खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, मुगल सल्तनत से पूछा गया कि मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। देखिए, मुगल सल्तनत की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी, और मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है ये बाबर ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। एक मध्य एशियाई शासक था जो तुर्क मंगोल मूल का था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वह अपने पिता के पक्ष में तैमूर के वंशज थे और अपनी मां की तरह चंगेज खान। मुगल तुर्क मंगोल मूल के राजवंश ने 16वीं सदी के मध्य से 18वीं शताब्दी के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये BHAJSA ये याद कर लीजिए। जैसे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। बाबर के पुत्र का क्या नाम था, तो बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। अकबर का कौन पुत्र था, अकबर के पुत्र का नाम क्या था, जहांगीर। जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था, तो जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था, तो शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब। तो ये शब्द याद कर लीजिए और पुत्रों के नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, 2011 की सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। देखिए, 2011 की सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर केरल है। इसकी जनसंख्या कितनी है ये भी जान लीजिए। इसकी देखिए जनसंख्या है, तो देखिए केरल की जनसंख्या 33,40,606। 33,40,606। साक्षर की अगर हम बात करें तो इसकी जो साक्षर दर जो है वो है 12,81,35,824। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत है 94.00%। ठीक है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें जनसंख्या में, तो देखिए नंबर 1 पे केरल आ जाएगा और 35वें नंबर पर बिहार आ जाएगा। ठीक है। सबसे लास्ट में बिहार का नंबर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। साक्षरता में बिहार 35वें नंबर पर आता है और केरल पहले नंबर पर आता है। तो इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी जो जनसंख्या है 10,40,99,452। ठीक है। साक्षर की बात करें तो देखिए इसकी जो साक्षर है, तो देखिए साक्षर की अगर हम बात करें 5,25,04,553। प्रतिशत की बात करें 61.80%। ये आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पर केरल और सबसे लास्ट में बिहार का नंबर आ जाता है। तो बिहार 35वें नंबर पे है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और केरल ये पहले नंबर पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है। देखिए, सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है। जब मानव त्वचा का संपर्क सूर्य की किरणों से होता है तो इससे त्वचा की विटामिन डी मिलता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और भी फैक्ट है उन्हें याद कर लीजिए। जैसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन बी की कमी से रतौंधी रोग होता है, और प्रोटीन से जब प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो इससे जो होता है क्वाशियोर रोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? यहाँ से भी क्वेश्चन 100% 2 क्वेश्चन तो हर हाल में पूछे ही जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन, विटामिन B2 विटामिन का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेथोथेनिक एसिड, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, ठीक है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, याद करते चलिए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया हिंदी में था कि बिना घर का अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए बिना घर का अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है अनिकेत, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए कपाल का पर्यायवाची शब्द होता है खोपड़ी, मूड़, शेखर, शीर्ष, सिर और मस्तक। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ALU की फुल फॉर्म, तो देखिए ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नीरस का विलोम शब्द पूछा गया, तो नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए नीरस का विलोम शब्द होता है सरस, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई ये भी जान लीजिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदू स्वराज, स्वास्थ्य की कुंजी। जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लैमर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो सरोजिनी नायडू कौन कौन पुस्तकें हैं? गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन रिंग, सोर्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, द वर्ड्स ऑफ टाइम, सोर्स ऑफ लाइफ, द सेट्रिप्ट, सोर्स ऑफ इंडिया, द फेदर ऑफ द डॉन। ये हो गई यहाँ की सरोजिनी नायडू की पुस्तकें। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी, देखिए दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है प्रॉपर्टी एंड अनविटेस्ट रूल इंडिया। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो उनकी पुस्तकों का नाम है गीता रहस्य, आर्किटिक होम इन द वेदाज। वीडी सावरकर की अगर हम बात करें तो वीडी सावरकर 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये पुस्तक जो है वीडी सावरकर की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें, देखिए लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। मैथ की बात करेंगे, देखिए मैथ में क्या क्या पूछा गया। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए हिंदी जो आप लोगों की आज पूछी गई थी, हिंदी काफ़ी हद तक सही थी, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है। रीजनिंग की बात करें, वर्बल से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉन वर्बल से 12 से 15 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन इजी था, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन से देखिए 3 से 4 क्वेश्चन थे। सिमिलर सेट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फिगर काउंटिंग से 2 क्वेश्चन थे। हेडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे। क्लासिफिकेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी जो था आपका जनसंख्या पर गद्यांश पूछा गया था, लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें विलोम शब्द पूछे गए थे, पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, वाक्य त्रुटि पूछे गए थे, संज्ञा से 1 प्रश्न पूछा गया था। 1 प्रश्न आपका लिंग से पूछा गया था। सर्वनाम से क्वेश्चन थे, विशेषण से क्वेश्चन पूछे गए थे, और मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, शब्दांश से क्वेश्चन पूछे गए थे, कारक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अव्यय से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।